तो मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं बाबूराव पुलेसुर राजगुंड की, तब उनका इतिहास सामने आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज़न ज़रूर है कि फांसी के बाद उनका क्या हुआ। फांसी के बाद उनका क्या हुआ, उनकी बॉडी कहाँ दी गई, कहाँ दफन की गई, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी है। हम जब गए थे चपराड़ा, तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि हमारे पुरखाओं ने भी यहाँ पे बाबूराव पुलेसुर शेरमाकी की समाधि बना दी है। यहाँ पे जब सुनते हैं यहाँ के लोकल लोगों से, तो वो कहते हैं कि कहीं टंडन का वाड़ा है, उनकी वो एक कुआं है और उस कुएं में उनको डाल के ऊपर से पूरा चूना डाल दिया और वहाँ पे भी दफन किया गया, ये भी बताया जाता है। पर सलामी जी को हम लेकर आए हैं इस आज़ाद बगीचा में, जो चंद्रपुर के सेंटर में है, जैन टाकीज के बिल्कुल सामने है। इस आज़ाद बगीचा में आए हैं और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ के कारागिर बता रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं बनाया, बहुत सालों से है। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील सर्व हुतात्मे व चांदा जिल्ह्याचे अमर सेनानी बाबूराव पुलेश्वर बापू राजगोंड ज्यांना इंग्रज सरकारनी चांद्यात फाशी दिले यांचे स्मरणार्थ। तो ये जो स्मारक बनाया गया, ये स्मारक कब बनाया गया, इसका भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ही। लेकिन हम जो हमारे सीनियर है, जो मेरे पहले से ये आते थे, तो इनसे पूछेंगे क्या है यहाँ का इतिहास। जी, जय सेवा, जय गुणानाथ और बिराल बाबूराव पुलेसुर शेरमाकी ना सेवा 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 सेवा। साथियों, हम चांदागढ़ में 1992 में ताप बिजली घर यहाँ पर सर्विस को आए, सेवा के लिए आए। यहाँ आने के बाद हमारी मुलाकात गोंडवाना के हमारे पेनवासी पुरुषोत्तम जी शेरमाकी इनसे हुई। वो भंदक में नौकरी करते थे। बाद में अभी पिछले 12-13 साल पूर्व उन्होंने यहाँ चांदा में अपना मकान बनाया, लिंगो सदन। तो जब हमें पता चला कि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में, तो पता चला कि बाबूराव पुलेसुर शेरमाकी बिराल को 21 अक्टूबर 1858 में फांसी दी गई। फिर हम जहाँ पर गोंड राजाओं का जो कोई रोन कहते हैं, मंदाई रोन राजवाड़ा, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जेल कर दिया। वहाँ पर उसके गोंड राजा के पोयरोन के सामने, जो हम कहते हैं गोंडी भाषा में आली मड़ा, यानी पीपल का झाड़, तो उस पीपल के झाड़ के ऊपर उसके समुदाय के समक्ष उनको सरेआम फांसी दी गई, बाबूराव पुलेसुर शेरमाकी जी को। और फिर उनका जो मृत शरीर है, यहाँ पर ये जो स्थान बताया गया है, यहाँ पर उनको दफन किया गया। ऐसे हमारे पुरुषोत्तम जी शेरमाकी, जिन्होंने भांदक में सर्वप्रथम गुणाना गुंडी साहित्य सम्मेलन लिया था, तो हम जहाँ पर उनको फांसी चढ़ाई गई, वहाँ पर हम उनको सेवा जोहार पेनांजलि अर्पण करने के बाद इस स्थान पर आते थे, क्योंकि उनको भी उनके पुरखा ने बताया था कि बाबूराव पुलेसुर शेरमाकी जी को यहाँ पे मट्टी दी गई थी। तो यही वो स्थान है। और यहाँ देखिए 1857 लिखा है ऊपर, और स्पष्टतः लिखा है कि प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामातील सर्व हुतात्मे व चांदा जिल्ह्याचे अमर सेनानी बाबूराव पुलेसुर बापू राजगोंड, स्पष्ट तौर पर लिखा है, यांना इंग्रज सरकारनी चांदाला दिनांक 21/10/1858 फांसी दिले त्यांचे स्मरणार्थ। इसको हम गोंडी भाषा में पेनगुड़ी कहते हैं, मतलब जो मृतक है गोंड गन है, उसको जहाँ दफनाए थे वहाँ पेनगुड़ी कहते हैं। तो हमारा ये पूरा दावा है और हम ये कहना चाहते हैं कि यही वो उनका पेनगुड़ी है बाबूराव पुलेसुर बिराल का। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हम
जो कह रहे हैं आपको कि ये चांदागढ़ दक्षिण गोंडवाना की राजधानी है, इसका प्राचीन नाम चांदा है, ये सिद्ध होता है, चांदा लिखा है। फिर चंद्रपुर कैसे किया, तो हम इस गोंडवाना दक्षिण गोंडवाना की राजधानी के सभी गोंडियन जनता, यहाँ के जो प्रशासक है महाराष्ट्र राज्य को, उनको मेहनत करते हैं कि पूर्ववत उसका नाम चांदागढ़ किया जाए। सर जी, मैं रिटर्न इतिहास पे आता हूँ। जी। तो फिर ये उजागर क्यों नहीं हुआ? आज समुदाय जेल में जो जाता है वो यहाँ क्यों नहीं आता? क्यों साहित्यकारों ने इसको बड़े पैमाने पे लिखा नहीं? लिखना चाहिए, जो सत्य है वो लिखना चाहिए। जैसे कि हमारे जब भी पेन अवस्था में चले गए पुरुषोत्तम जी शर्मा के, और हम सगाजन सगा दाई दऊ यहाँ पर आते थे, वहाँ जहाँ पर वो शहीद हो फांसी दी गई सरेआम उसके सगा समुदाय के सामने, वहाँ का सेवा जोर करने के बाद यहीं आते थे। तो आज यह आज लिखना समुदाय क्यों चाहिए। नहीं आ रहा? आज समुदाय उनको क्यों पता नहीं, अगर कैसा आएगा उनको ये जो प्रस्थापित साहित्यकार है भारत के, इन्होंने हमारा गोंडवाना के लिए जो बलिदान दिए है, भारत देश के लिए बलिदान दिए, उनका इतिहास छुपा के रखा है। वो अभी सत्य इतिहास हम पुरुषोत्तम शर्मा के जी ने तो लिखा है उनकी जीवनी। अभी ये जब आज ये अलाइव ब्रिज के माध्यम से ये भारत के जो नागरिक है उनको पता चलेगा कि बाबूराव पुलेश्वर शर्मा के यहाँ लिखा है स्पष्ट तौर पे राजगुण लिखा है। वो जिस समुदाय से थे, गोंड समुदाय से थे, उनका यहाँ पे राजपाट था, इसलिए उनको राजगुण कहा गया है। तो ये लिखना, ये साहित्यकारों ने लिखा ही नहीं, तो यही उनका मिट्टी यहाँ दिया था। अभी हम घोषणा करते हैं, आह्वान करते हैं कि जहाँ जो शहीद स्थल है, जहाँ पर उनको सरेआम फांसी दी थी अंग्रेज़ों ने, वहाँ मान वंदना देने के बाद हमारी भारतीय नागरिक है वो यहाँ भी उनको मान वंदना देंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, अभी भी मेरा कन्फ्यूज़न बरकरार है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सो आपको एक निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके पास, आप बुज़ुर्ग हैं तो आपके पास अगर कोई रेफरेंस है तो प्लीज़ कमेंट में या स्क्रीन पर आपको मेल दिखाया जा रहा है, उस मेल पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं अपना नंबर दूंगा और हम बात करेंगे कि क्यों ये दबाया गया। अगर ये है तो किसी साहित्यकार के पास ज़रूर इसका उल्लेख भी होगा और अगली बार समाज यहाँ भी आएगा। तो इसका जो हमारा जो डाउट चल रहा है कि क्या है, तो इस डाउट को आप क्लियर करिए। आप अगर जानकार है गोंडवाना के इतिहास के तो प्लीज़ कमेंट में इस वीडियो के बताइए। आपके कमेंट की वजह से हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों, आज इस क्षेत्र पे जो भी हो, लेकिन हमारे पुरखा के नाम से स्मरणार्थ ये देख के, और ये बहुत पुराना, यहाँ के कारागिरों को पूछा गया है तो वो बता रहे कि उन्होंने नहीं बनाया, बहुत पहले से था। तो बिल्कुल आज इस इतिहास को उजागर करने में हमें खुशी हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। बाबूराव पुलेसूर बिरालना सेवा सेवा, गोंडवाना तो पुलियार बाबूराव पुलेसूर शर्मा के नाम सेवा सेवा, जय सेवा, जय गोंडवाना, जय सेवा, जय गोंडवाना, जय सेवा, जय गोंडवाना।